दोस्तों, अभी तक हमने जाना अपने इस किताब से कि हमारी जो पूरी ज़िंदगी है उसको कौन बनाता है, हमारे विचार। और जब हमें ये पता चलती है कि हमारे विचार हमारी ज़िंदगी को बना रही है तो हम अपने विचारों को बदलने चलते हैं। और जब हम अपने विचारों को बदलने चलते हैं तो हमारे अंदर प्रतिरोध पैदा होते हैं। और इन सारे चैप्टर्स में हमने जाना कि हम उन प्रतिरोधों के साथ कैसे डील करें और हम परिवर्तन अपने ओर कैसे लाएं। तो आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि नवीनता का निर्माण हम अपने अंदर कैसे करें। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स की थ्रू जा सके और उसकी नॉलेज को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर दिशा दे सके। और अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम यू कैन हील योर लाइफ है, रिटन बाय ग्रेट ऑथर लुइस एल हे। आज का हमारा चैप्टर्स है फ्रेंड, नवीनता का निर्माण। देखिए दोस्तों, जो भी वाक्य हम चुनते हैं अपने लिए वो हमारा एक प्रतिज्ञा हो सकती है ना। जैसे कि देखिए क्या होता है, हम ज़्यादातर कौन से वाक्य अपने लिए चुनते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया हूँ, मैं मोटा हो रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे ये घर पसंद नहीं है, मुझे ये नौकरी पसंद नहीं है, मैं ये रिश्ते में नहीं रहना चाहता, है ना। तो देखिए ज़्यादातर हम इन सारी बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इन सारी बातें ज़्यादा सोचते हैं और बोलते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, जब हम ये बोलते हैं कि मैं ज़्यादा मोटा हूँ या फिर मैं मोटा होना नहीं चाहता, है ना। तो देखिए जब हम ये बोल रहे हैं कि मैं मोटा होना नहीं चाहता, हम बोल तो रहे हैं मैं मोटा होना नहीं चाहता, लेकिन हम एनर्जी किसको दे रहे हैं, ध्यान किसको दे रहे हैं, हमारे मोटापा को। तो देखिए दोस्तों, हम जिसको ध्यान देते हैं उसी को हमारा एनर्जी जाता है और वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में और ज़्यादा होती है। इसीलिए हमें अभी चुनना चाहिए। हम अपने विचारों को चुन सकते हैं और उसको बदल सकते हैं। तो देखिए हमें इन नकारात्मक विचारों को एनर्जी ना देके उनको हमें बदलना चाहिए। जैसे कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि मैं मोटा होना नहीं चाहता, उसके बदले हम ये सोच सकते हैं कि मैं दुबला हूँ, है ना, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मैं एक अच्छे रिश्ते में जा रहा हूँ, मैं एक अच्छी नौकरी मुझे मिल रहा है, मैं अपनी नौकरी को लेके बहुत खुश हूँ, मैं अपने रिश्ते को लेके बहुत खुश हूँ, मुझे हर कोई प्यार करता है, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, है ना। तो देखिए दोस्तों, हमारे सारे वाक्य हमारे प्रतिज्ञाएं होती हैं। इसीलिए हम अपने लिए जो भी चुनते हैं, जो भी वाक्य हम अपने लिए बोल रहे हैं उसको हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए और सकारात्मक वाक्य ही हमें बोलना चाहिए। और देन देखिए दोस्तों, हमने पहले भी चैप्टर्स में जाना है कि जो भी प्रॉब्लम हमारे ज़िंदगी में शुरू होती है वो क्यों होती है, सेल्फ लव की कमी की वजह से। हम अपने आप को जो प्रेम में कमी दिखाते हैं उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी कमियां शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमें एक प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि हमें दिन में 300-400 बार मिरर देख के और अपने आप को ये बोलना है कि मैं खुद को पसंद करती हूँ। देखिए जब हम 300-400 बार बोल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन बिल्कुल भी ये ज़्यादा नहीं है दोस्तों। आप खुद सोचिए कि हम अपने बारे में जो नेगेटिव बातें हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप सोचिए हम घंटों तक उसको सोचते रहते हैं, यानी कि हम कितना ज़्यादा बार उन नेगेटिव बातों को बोलते हैं और सोचते हैं, है ना। तो उन सारी चीज़ों की वजह, वो सारी चीज़ों को हम नहीं सोच के अगर हम अपने आप को बार बार ये बोले कि मैं खुद को पसंद करती हूँ, मैं खुद को पसंद करती हूँ, तो ये 300 से 400 नहीं और बहुत बार हो जाएगा। तो यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि इस सेंटेंस को हमें मंत्र बना लेना है और अपने आप को हमेशा बोलते जाना है, ताकि क्या होगा, हमारे अंदर सेल्फ लव का डेवलप होगा और हम खुद को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर पाएंगे। देन दोस्तों, जो दूसरा काम हमें करना है वो ये है कि हमें दूसरों के विचारों को, दूसरों के राय को हमें छोड़ना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक बढ़िया एग्जाम्पल राइटर दिए हैं कि कोई अगर हमें बोलता है कि तुम एक बैंगनी सुअर हो, क्या मैं बोलने के बाद आपको कैसा लग रहा है? आपको लगता होगा क्या ये पागल है, मुझे क्यों ऐसे बोल रही है ना। तो आप बहुत इजीली इस वाक्य को आपने नकार दिया, नहीं एक्सेप्ट किया। ठीक वैसे ही
हम बहुत सारी बातों को नकार सकते हैं। जैसे हमें कोई और बोलता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसे हो, तुम काले हो, तुम मोटे हो, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये चीज़ तुम्हारा नहीं हो सकता, है ना। तो अगर वो बोल रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उस बात को नकार सकते हैं। तो दूसरों की जो राय है उसका प्रभाव अपने जीवन के ऊपर पड़ने मत दीजिए, उसको सिंपली छोड़ दीजिए। जैसे आपने इस बात को छोड़ दिया कि तुम एक बैंगनी सुअर हो, है ना। जैसे आपने इस बात को इजीली सोच लिया कि ये क्यों ऐसे बोल रहा है, बेकार की बात बोल रहा है, ठीक वैसे ही जो भी कोई आपको नकारात्मक बातें बोल रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, आप उन बातों को नकार दीजिए। देन नेक्स्ट चीज़ जो राइटर हमें बता रहे हैं वो ये है कि हमें अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। देखिए दोस्तों, अगर आप एक ट्रे में बर्फ़ जमा रहे हैं तो वही सेम ट्रे है, वही सेम क्यूब होता है, लेकिन अब अगर बर्फ़ निकालेंगे तो दोनों का साइज़, दोनों का आकार अलग होता है। अगर आप पानी के दो बूंद गिराते हैं तो वो 2 बूंद का आकार अलग अलग होता है। हमारे हाथों की जो उंगलियां होती हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक वैसे ही दुनिया में हर कोई हर किसी से अलग है और सब अपने अपने जगह पर ग्रेट है। तो हमें अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करके अपने आप को कमी महसूस नहीं करवाना है। सब अपने अपने जगह ग्रेट हैं, तो प्लीज़ अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। देन नेक्स्ट चीज़ हमें राइटर बता रहे हैं फ्रेंड्स कि हमें अपने विचारों की जो बीज है उसको चुनना है। यहाँ पर राइटर एक बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम टमाटर का पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, उसके एक सूखे बीज को लगाते हैं टमाटर के, है ना। तो देखिए वो टमाटर के जो सूखे बीज होते हैं वो बिल्कुल भी टमाटर जैसे स्वाद नहीं होता, ना वो टमाटर जैसे दिखते हैं, लेकिन हम उस बीज को फिर भी मिट्टी में लगाते हैं। क्यों? इस आस में कि ये बीज बड़ा होगा, पेड़ होगा और हमें इस पेड़ से बहुत सारे टमाटर मिलेंगे, है ना। और फिर हम उसको क्या करते हैं, देखिए हम उस बीज को लगाते हैं, जब एक छोटा सा पेड़ होता है तब हमें कितना खुशी होती है कि अरे पेड़ उग रहा है, चलो ये आगे चल के बड़ा होगा, है ना। और हम उसके आसपास के झाड़ियों को भी साफ करते हैं, उसको प्रोटेक्शन भी देते हैं, है ना। तब जाके वो पेड़ बड़ा होता है धीरे धीरे और हमें बहुत सारे लाल लाल रसीली टमाटर देते हैं। ठीक वैसे ही हमें अपने विचारों के साथ भी वही करना चाहिए दोस्तों। जैसे हम एक नए विचार को अपने अंदर बुनते हैं, नए प्रतिज्ञा जब हम लेते हैं तो सबसे पहले हमें उसको सकारात्मकता की सूर्य किरण को देना पड़ेगा। यानी कि उस प्रतिज्ञा से जुड़े हुए जितने भी सकारात्मक विचार है उसके प्रति हमें ध्यान देना है। देन दूसरा चीज़ जो हमें करना है वो ये कि उसको लेके अगर हमारे अंदर कोई भी प्रतिरोध पैदा हो रही है, नकारात्मक विचार पैदा हो रही है, तो उसको हमें वहाँ से हटा देना है। जैसे कि हमने टमाटर के पेड़ के आसपास से झाड़ियों को हटा दिया था। देन जो नेक्स्ट चीज़ हमें करना है फ्रेंड्स, देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे चेंजेस आते हैं, छोटे छोटे प्रूफ हमें दिखते हैं कि नहीं बदलाव आ रही है, तो हम उन बदलावों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और सेटिस्फाई नहीं होते हैं। चलो ठीक है ऐसे लगता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। वो जो छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं वो हमें प्रूफ देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो चाहते हैं आप सही दिशा में हैं, आप सही में बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रही है, वो साइन देते हैं। तो हमें उसको देख के खुश होना चाहिए, ताकि हमारी वही खुशी हमारे उस रास्ते को और ज़्यादा एनर्जेटिक करे और ज़्यादा आसान करे। तो देखिए दोस्तों, जब हम इसी प्रणाली के साथ हम अपने नए विचारों को सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, नकारात्मक सोच को जब हम उससे हटा देते हैं और जब छोटे छोटे चेंजेस हमारी ज़िंदगी में आते हैं उसको बहुत ही खुशी और एक्साइटमेंट के साथ जब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव आने में देरी नहीं लगती। देन जो नेक्स्ट चीज़ हमें राइटर बता रहे हैं वो ये है फ्रेंड्स कि देखिए हमारे अंदर जो भी नकारात्मक विचारें हैं, जो भी कमियां हैं, उन सारी चीज़ों की हमें एक लिस्ट बना लेनी है और उस लिस्ट को हमें ओपोजिट कर देना है। यानी कि अगर हम उस लिस्ट में ये लिखे हैं कि मैं पतला हूँ, मैं अपनी नौकरी से खुश नहीं हूँ, मैं अपने रिश्ते से खुश नहीं हूँ, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो सारे लिस्ट को बना के हमें उसको उल्टा करके लिखना है। यानी कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मैं एक बहुत अच्छी नौकरी में हूँ, मैं दुबला हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ,
है ना। तो जब हम इन सेंटेंस को अपने अंदर बदलते जाएंगे धीरे 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 धीरे, तो हमारे सबकॉन्शियस जो है उस बदलते सेंटेंस को धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगेगा। देन जो नेक्स्ट चीज़ हमें करना है वो ये है फ्रेंड्स कि अपने आप को, जो भी हम पाना चाहते हैं, जो भी हम बनना चाहते हैं, हमें अपने आप को उस योग्य समझना है। और इस चीज़ को पाने के लिए हमें वही दर्पण का टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम दर्पण के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं कि मैं इसको पाने के योग्य हूँ, मैं ये बनने की योग्य हूँ। जब हम बार बार इसको बोलते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस धीरे धीरे कन्विंस हो जाता है और उसको ये विश्वास हो जाता है कि मैं उस चीज़ को पाने के लायक हूँ, योग्य हूँ। तो जब हमारा सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं दोस्तों। देन सबसे अंत में यहाँ पर राइटर एक बहुत बढ़िया चीज़ बोल रहे हैं जो कि संपूर्णवादी दर्शन है फ्रेंड्स। देखिए, हमें अपने जीवन में नवीनता का निर्माण करने के लिए हमें एक संपूर्णवादी दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। संपूर्णवादी दृष्टिकोण यानी कि हमारे शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों को हमें एक संपूर्णता का रूप देना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए, हम अपने शरीर से अगर शुरू करते हैं तो हम अपने शरीर के लिए बहुत कुछ चूज़ कर सकते हैं। जैसे अच्छा खाना चूज़ कर सकते हैं, टाइम से खाना चूज़ कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे थेरेपी, बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे माध्यम दिए गए हैं जिसके ज़रिए हम अपने शरीर को संपूर्ण बनाने के लिए चूज़ कर सकते हैं। देन अपने मन और मस्तिष्क के लिए हम बहुत सारी चीज़ें चूज़ कर सकते हैं, जैसे विजुअलाइज करना, गाइडेड मेडिटेशन करना, आर्ट थेरेपी है, हिप्नोसिस है, ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं। और हमारे आत्मा के संपूर्णता के लिए हम प्रार्थना, ध्यान और फिर भगवान के प्रति वो लगाव, ये सारी चीज़ों को चुन सकते हैं। और जब हम ये तीनों चीज़ों को एक बैलेंस में लेके जाएंगे तभी हमारी पूरी ज़िंदगी संपूर्ण हो पाएगा और हम अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक अलाइनमेंट में ला पाएंगे। और जब तीनों एक साथ जब ग्रो करेंगे तभी हमारी ज़िंदगी एक विकास के दिग में आगे बढ़ेगी। सो दोस्तों, इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम अपनी सोच को कैसे बदलें, हम अपने अंदर बदलाव कैसे लाएं और हम कैसे अपने नए विचार के बीज को बोएं और अपने लिए हम संपूर्णता की जो दर्शन है उसको हम कैसे यूज़ करें। तो यहाँ राइटर बहुत ब्रीफली, बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें समझाए हैं दोस्तों। तो आप इन चैप्टर्स के थ्रू जाइए ताकि हम सब इन सारी चीज़ों को सीख सकें और अच्छे से वो सारी टेक्निक्स को, वो सारी प्रक्रियाओं को, वो सारे नॉलेज को हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें ताकि हम सब एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें, क्योंकि हम सब एक बेहतर ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू।